जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपकी गुरु माँ फिर से आ गई है आपके पास। 15 से लेकर के 21 जनवरी के बीच में क्या क्या आपके साथ होने वाला है, सब कुछ जानेंगे। इन 7 दिनों की भविष्यवाणी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ये राशिफल आपको चंद्र राशि के अनुसार देखना है। मान लीजिए कोई चीज आपसे मैच नहीं कर रही है तो पहले तो अपनी सही राशि देखिए। जो जन्म कुंडली के हिसाब से चंद्र राशि होती है, मून साइन होता है, उस पर ये बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा। केवल ज्योतिष की गणना ही नहीं, मेरे प्रभु मेरे इष्ट भगवान श्री शनिदेव की कृपा से जो भी आभास मुझे आता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आप ही लोग कहते हैं गुरु माँ ये 100% सत्य होता है। मेरी टीम मुझे बता रही थी कि गुरु माँ कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि अच्छी चीजें तो नहीं होती हैं, केवल बुरी बातें जो है वो उनसे मैच कर रही हैं। तो डेफिनेटली आप अपनी कुंडली उठा करके देखिए, कोई ऐसी दशा, कोई ऐसा गोचर का पीरियड, कोई ऐसी ग्रह की दशा चल रही है जिसकी वजह से जो अच्छे ग्रह का फल है वो आप तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसका उपाय करना आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से जरूर संपर्क करें। सदियों से एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष जो है ये राजा महाराजा अपने लिए यूज किया करते थे। भगवान की कृपा से फिर धीरे धीरे करके आम लोगों के लिए ये पॉपुलर हुई है। फिर भी जो लोग आज भी असमर्थ हैं कि ज्योतिष के परामर्श नहीं ले सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन नहीं लेते हैं, उनके लिए भगवान ने हमें आज्ञा की है, हमारे गुरुदेव ने हमें आज्ञा की है, हर गुरुवार हम निशुल्क दरबार लगाते हैं जिसमें आपकी जन्म कुंडली देखते हैं, चेहरा देख करके बताते हैं, जिसमें जो भी आपकी आने वाली समस्याएं हैं उसके बारे में आपको उपाय एडवाइस देते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी कोई समस्या है तो बिना झिझक आप पटेल नगर नई दिल्ली में हमसे मुलाकात करने के लिए किसी भी गुरुवार आ सकते हैं। जो लोग आ नहीं सकते हैं, घर बैठे ही परामर्श लेना चाहते हैं, वो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो बिल्कुल संस्था में योगदान देना चाहिए ताकि और लोगों को लाभ हो सके। जो हम फ्री के कार्य कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं लोगों की, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। उसके लिए जो सामर्थ्यवान लोग हैं उनको आगे आना ही होगा। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो 7 दिन है इसकी ओवरऑल एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी। एक तो जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि इस समय में आप कोई पुरानी बात जो है वो दिल से लगा करके बहुत ज्यादा रखेंगे। बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। किसी ने आपको कुछ कहा है, कुछ हर्ट किया है, लेकिन वो आपको बार बार इस समय में याद आएगी, तो उससे दिल से लगा करके आप बैठे हैं, उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मूव ऑन नहीं हो रहे हैं। उसकी वजह से ना जो अच्छी चीजें आपके आसपास हो रही हैं आप उसको मिस कर देंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें। अगर आपका ध्यान भटकने की कोशिश कर रहा है तो उसे वापस लेकर के आइए। कहीं ऐसा ना हो कि जो आज है आपके हाथ में उसकी वैल्यू आप नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं है या जो चला गया आप उसी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो वो इस तरह की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। तो थोड़ा ग्राउंडेड रहने की इस समय में आपको जरूरत है। कुछ किसी विशेष व्यक्ति के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, उसकी इंटेस्टाइन्स में किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, तो उससे थोड़ा सावधान रहेंगे। मोस्टली लोगों के यहाँ इस समय में सूखे पत्ते या सूखे फूल, और खास करके कोई रेड कलर का फूल दिखाई दे रहा है वो हो सकता है, या कोई ऑरेंज कलर का फूल हो सकता है, या सूखे पत्ते बहुत ज्यादा जो है वो आपके यहाँ झड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैरिड कपल्स की इस समय में बात करें तो आपका अगर कोई डिजायर है, कोई गोल था साथ में मिल करके कि ये करना है, ये चीज अभी लाइफ में नहीं कर पाए हैं, तो उस तरफ काफी लोग उसको पूरा करते हुए या उस तरफ डिस्कशन करते हुए या उसे पूरा करने के लिए कुछ इंतजाम करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो कपल गोल्स इस समय में पूरे हो सकते हैं। अगर आपने कोई आपकी विश अधूरी रह गई थी कि साथ में मिलके ये काम करना है, तो कुछ साथ में मिलके आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में जो है आप किसी ऐसी जगह पे भी विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं जहां पर आपने काफी ज्यादा या तो सोना पहना हुआ है, या फिर आपने किसी तरीके से कुछ रिच क्लास की चीजें आपके पास हैं उस समय। मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहीं आप जा रहे हैं, वहां काफी सारे लोग जो हैं वो आपकी चाहे आपकी लाइफ में इस समय में जैसा भी टाइम चल रहा है, लेकिन आपके बारे में अच्छी बातें सोचेंगे। लोग आपसे, कुछ लोग तो ऑफकोर्स जेलस होते ही हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो आपके स्टेटस को देख करके खुश होंगे। तो ऐसे किसी जगह पे मुझे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां कुछ लोगों ने सोना पहना है, अच्छे कपड़े पहने हैं, या अच्छा मोबाइल है आपके हाथ में, या आप में कोई के हाथ में कोई गोल्ड कलर का कोई चीज है, तो जिसकी वजह से लोग जो है वो देख रहे हैं, आपका स्टेटस देख रहे हैं कि आप वेल टू डू हैं, अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसे कुछ लोगों के नोटिस में आप आने वाले हैं।
घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चे जो हैं वो थोड़े बीमार पड़ सकते हैं। किसी के यहाँ बच्चों को फीवर आते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट करना पड़ रहा है। तो वहाँ थोड़ी चिंता का विषय आपके लिए हो सकता है, आपको उनके बेड साइड रहना पड़ेगा। थोड़ा-सा ऐसा भी लग रहा है कि बच्चे जो हैं वो आपको उठने नहीं देंगे, हिलने नहीं देंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम उनके साथ आपको स्पेंड करना पड़ सकता है। कुछ लोग किसी तरीके का कोई कप खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। अम, चाय के कप हो सकते हैं, मग हो सकता है, मतलब कुछ कप जैसा कुछ आकृति मुझे दिख रही है, कोई कप किसी तरीके का आप खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। मजा आ जाता है जब आपके कमेंट सुनती हूँ कि गुरुमा कैसे राशिफल आपका बिल्कुल सटीक होता है। पहले हम विश्वास नहीं करते थे, एस्ट्रोलॉजी का मजाक उड़ाते थे, और जब से देखा है, जाना है, परखा है कि इतना सटीक कोई बता सकता है, हमारा तो विश्वास ही बदल चुका है। ऐसे ही कुछ लोग के कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर आगे का राशिफल सुनते हैं। गुरुमा, आपके दरबार में आपसे ठीक से मुलाकात नहीं हो पाती, जिस कारण मन का सवाल मन में ही रह गया था। 2 दिन पहले ही आप सपने में आई। आपने मुझे सुना और मेरे सवाल का जवाब भी दिया, मेरे पास भी बैठी। धन्यवाद गुरुमा। प्रणाम गुरुमा, आपका राशिफल काफ़ी सटीक होता है। हम सिर्फ आप ही का राशिफल वीडियो देखते हैं। गुरुमा, आपने बोला था अपना कोई दूर जाएगा। आपकी बात सच हुई, मेरी सास तीर्थ यात्रा पे जा रही है। गुरुमा, आपकी बोली हुई हर बात बिल्कुल सही होती है। मैं बस आपकी वीडियो और आप पे विश्वास करती हूँ। गुरुमा, आप जो राशिफल बताते हो एकदम सही होता है। पिछली बार आप बोला था आपने कि मीटिंग में जाना पड़ेगा, काम को लेकर सम्मान मिलेगा, वो भी हुआ। प्रणाम गुरुमा, आप जो भी बोलती हैं सुनते रहें ऐसा लगता है। बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ मैं आपकी बातें सुनकर। पिछली बार की बात सच हुई, सच में मेरे सामने 9 कुत्ते आए, 3-4 घर भी आ गए मेरे। गुरुमा प्रणाम, आपने सही बोला, मेरे घर में मेरी बेटी का पहला बर्थडे है, इसलिए मैं नए पर्दे ला रहा हूँ और मेरे पैर में बचपन की सफ़ेद चोट है, उसमें बहुत खुजली हो रही है। गुरुमा, आपने सच कहा, मेरा गुलाब जड़ से सूख रहा है। मैं रोज उसे देख रही हूँ, सोच रही हूँ उसे निकाल ही दूँ। बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो इस समय में जॉब में थोड़ा कंपटीशन फेस कर सकते हैं आप। अपनी बात को रखने के लिए आपको थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ सकता है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कुछ लोग चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे। आप अपनी बात को, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए आपकी आवाज थोड़ी बढ़ जाएगी, आप थोड़ा जोर से चिल्लाएंगे, ऐसा हो सकता है। कंपटीशन ज्यादा होगा इस समय में, वर्कलोड भी काफी लोगों के लिए अच्छा खासा दिख रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, सबके ऊपर चिल्ला सकते हैं, या अगर आप हैं ही मैनेजर लेवल पे या एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है आपको, तो हो सकता है आप गुस्से में ही हर समय रहें और उसी तरीके से काम करें। तो थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखेंगे, खून जलने की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है, गुस्सा ज्यादा आ सकता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव आपका जॉब प्लेस पे ज्यादा रह सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वर्क प्लेस पे मुझे आप दिखाई दे रहा है कि जो आपके कोलीग्स हैं, जो आपके साथ के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा आलसी और लेजी हो रहे हैं, कुछ करना नहीं चाहते, और आप उनसे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा आपके लिए दुखदायी हो सकता है। बिजनेस की अगर बात करूं तो बिजनेस में कुछ लोग किसी तरह का कोई नया शॉप ओपन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या किसी तरह की कोई नई चीज ओपन कर रहे हैं, मार्केट में किसी चीज को ओपन कर सकते हैं, मतलब कुछ तो है जो नया इनॉग्रेशन कर रहे हैं, कुछ खोल रहे हैं। काफी लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग पुराने किसी बिजनेस को बिल्कुल शट डाउन करके अपना फ्रीडम को महसूस करेंगे। किसी व्यक्ति के लिए ऐसा भी लग रहा है आपका कोई लोन चल रहा था व्यापार से संबंधित, या आपने किसी से पैसा ले रखा था, वो आप चुका चुके हैं, तो वो उस चीज की फ्रीडम आप फील करेंगे, या इन 7 दिनों में बिल्कुल उसका प्लानिंग हो जाएगा कि हाँ ये कर लेंगे, तो उससे भी आपको काफी आजादी फील होने वाली है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस आपके लिए अच्छा है, आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को आपको बताना पड़ेगा कि आप ये काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा काफी लोगों को आप बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं अगर हम फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ के अंदर अगर आपके कोई घर में कोई बुजुर्ग थे और उनकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी, तो अगर कुछ किसी के लिए ऐसा लग रहा है शायद वो हॉस्पिटल में थे, तो वहां से वापस आ जाएंगे, हेल्थ बेटर होता दिखाई दे रहा है, रिकवरी दिखाई दे रही है। आपकी भी हेल्थ या घर में किसी की हेल्थ बेटर नहीं थी तो बेटर हो जाएगी। इस समय में कोई ऐसा घर में आपको ऐसा सुनने को किस्सा मिल सकता है कि कोई किसी को काफी लग सकती थी, काफी चोट लग सकती थी, या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता था, लेकिन वो बच गए हैं। मतलब कोई ऐसा बुरा समय उनके साथ दुर्घटना का आएगा आपकी फैमिली में, लेकिन वो बच जाएंगे क्योंकि भगवान की कृपा से और आपकी दुआओं से वो प्रोटेक्टेड है।
बात करें अगर हम आपकी स्टडीज की, तो इस समय जो है बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो सकते हैं। आपका मन कर सकता है कि कहीं पे घूमने जाएं या कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेलें जहां बहुत ज़्यादा एडवेंचर होता है। उसकी वजह से भी थोड़ा सा स्टडीज पे कम कंसंट्रेट होगा और आप प्रैक्टिकली चीज़ों को ज़्यादा समझेंगे। तो अगर आपके कोई, आप छोटे हैं अभी, कोई टीचर हैं आपके, तो उनसे अगर आप किसी तरीके से प्रैक्टिकल उस चीज़ को करने को बताएंगे तो आप जल्दी उस चीज़ को सीख सकते हैं। थ्योरेटिकली इस समय में थोड़ी आपको बोरिंगनेस आएगी, पढ़ने बैठोगे तो नींद आएगी, उबासी आएगी और आपका मन करेगा एकदम कहीं बाहर जाने के लिए। और कुछ लोग मुझे कहीं जाते भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसे किसी स्थान पे जहाँ कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स आप खेल रहे हैं, या स्पोर्ट्स में अगर जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो पढ़ाई से बिल्कुल ध्यान हट के केवल स्पोर्ट्स में लगेगा, उन चीज़ों का ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये 7 दिन आपके लिए बहुत अच्छे जाएं। भगवान जी आपके बुरे समय आपके साथ खड़े रहें, अच्छे समय में आपको खूब सारा आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसे में प्रार्थना करते हुए आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।